Hello friends, welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about alloys यानी कि मिश्र धातुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं मिश्र धातुएँ होती क्या हैं। तो जितनी भी धातुएँ होती हैं उनमें से ये दो धातु या दो से अधिक धातु या फिर एक अधातु को मिलाकर बनाया गया मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। या फिर हम ऐसे बोले तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातुएं कहते हैं। तो मिश्र धातुएं होती कौन कौन सी हैं? तो जैसे कि स्टेनलेस स्टील, ये भी मिश्र धातु है। और स्टील, पीतल जिसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं, और कांसा जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, और जर्मन सिल्वर, सोना आदि ये सभी मिश्र धातुएं हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे कि मिश्र धातुओं का निर्माण किन किन धातुओं से मिलकर होता है। तो जैसे कि हम लोग सबसे अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा यूज लोहे का करते हैं। तो लोहे का निर्माण भी हम मिश्र धातु के रूप में ही करते हैं। हम लोग शुद्ध लोहा का यूज़ नहीं करते हैं, वो बहुत नर्म होता है और हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली धातु यही है। लेकिन इसको भी हम शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें बहुत नर्म होता है, इसलिए इसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में हम लोग लगभग 0.05% इसमें हम लोग कार्बन मिलाते हैं, या फिर जो लोहा हम यूज करते हैं उसमें कार्बन मिला होता है 0.5%। तो इसी तरह यदि हम सोना देखते हैं तो सोने का भी हम लोग शुद्ध यूज नहीं करते हैं। शुद्ध सोने का यूज, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और हम लोग इसका शुद्ध सोने का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है। इसमें बिल्कुल थोड़ी मात्रा में तांबा मिलाया जाता है। जैसे कि मान लो कि 24 कैरेट का सोना होता है, हमें 22 कैरेट का सोना बनाना होता है। तो 22 कैरेट सोना बनाने के लिए 22 भाग शुद्ध सोना और उसमें 2 भाग केवल तांबा या फिर चांदी मिलाया जाता है, जिससे ये सोना थोड़ा कठोर हो जाता है और उसका यूज आसानी से किया जा सकता है, या टूटता फूटता या फिर मुड़ता नहीं है। तो चलिए हम धातुओं के बारे में जानते हैं एक एक करके। तो पहली धातु है स्टील, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो स्टील का निर्माण लोहे से और कार्बन से मिलकर होता है, यानी कि लोहे में कार्बन की थोड़ी सी मात्रा को मिलाकर स्टील का निर्माण किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग बर्तन जो यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील का होता है, उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। तो इसके लिए लोहा मिलाया जाता है, उसमें क्रोमियम भी थोड़ा बहुत मिलाया जाता है और निकिल का यूज किया जाता है कि वो जंग रहित हो और उसमें जंग ना लगे। नेक्स्ट देखेंगे हम जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का यूज भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे कि इसका यूज़ तो वैसे वायुयान वगैरह में होता है और घर में कढ़ाई वगैरह होती है जो जर्मन सिल्वर की ही होती है, उसको हम लोग जर्मनी की बोलते हैं लेकिन वो जर्मन सिल्वर की होती है। जर्मन सिल्वर में दरअसल क्या क्या मिलाया जाता है? जर्मन सिल्वर में हम लोग कॉपर यानी कि तांबा का यूज करते हैं, 60% उसमें कापर मिलाया जाता है यानी कि तांबा मिलाया जाता है, और 20% उसमें निकिल का यूज होता है, और 20% जिंक यानी कि जस्ते का भी यूज होता है। तो जर्मन सिल्वर बनाने के लिए इन तीनों धातुओं को मिलाकर बराबर अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा तांबा मिलाया जाता है यानी कि 60% तांबे का यूज, 20% निकिल का यूज और 20% जिंक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीतल, यानी कि ब्रास बोलते हैं पीतल को। तो पीतल का यूज दरअसल हम लोग करते हैं, तो जैसे कि हम लोग जब भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं तो पीतल का जो लोटा होता है उसका सर्वाधिक यूज करते हैं पीतल के रूप में। तो पीतल किस किस धातु से मिलकर बना है? तो पीतल तांबा यानी कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। इसमें 80% कॉपर का यूज होता है और 20% केवल जिंक का, यानी कि यदि 80% भाग हम तांबे का यूज करेंगे और 20% भाग जिंक का यूज करके हम पीतल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कांसा, जो कि ब्रांज कहते हैं। ब्रांज का मेडल आपने सुना होगा नाम, तो वो कांसे का ही बना होता है। तो ये भी एक मिश्र धातु है। इसमें हम लोग 88% कॉपर यानी कि तांबे का यूज करते हैं और 12% टिन का यूज करते हैं। तो कांसे का निर्माण 88% तांबे से और 12% टिन से होता है। फिर हम देखेंगे टाँका।
टांका ये भी एक मिश्र धातु है जिसका सामान्यतः उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनमें तारों को जोड़ने के लिए टांके का उपयोग किया जाता है। इसको सोल्डर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सोल्डर धातु के लिए हम लोग शीशे का यूज किया जाता है, 50% शीशा यानी कि लेड का, और 50% टिन का उपयोग किया जाता है टांके का निर्माण करने के लिए। और कॉपर तो आप लोग जानते ही होंगे, कॉपर का यूज हम लोग दैनिक जीवन में हमारे हम लोग जो बिजली के तारों का यूज करते हैं उनमें कॉपर का होता है तार और एल्युमिनियम का होता है, तो 2 तरह के तारों का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही देंगे यदि आपको क्लासेस पसंद आएंगी तो। और चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, as I always say, be healthy, be happy and be safe.